सनातन बोर्ड जैसे संस्था पूरे दुनिया में कुछ ऐसा बननी चाहिए, और कुछ लोग तो मांग कर रहे हैं और इसके लिए अभियान भी चालू किए हैं, तो क्या आप इसको समर्थन करते हैं क्या? कौन सा अभियान? सनातन बोर्ड जैसा एक बोर्ड भारत के अलावा दुनिया में एक होनी चाहिए, और इस तरह की मांगें दुनिया में बहुत जगह होने लगी है। भारत में तो अभियान भी चालू हो गया, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो मांग है जायज़ है और आप इसका समर्थन करते हैं क्या? सवाल ही नहीं। सनातनी अगर हिंदू है हम, वो एक होना यह जायज़ है, होना ही चाहिए। आप अगर चाहते हो वो आंदोलन का, अगर चाहते हो वो आंदोलन रास्ते पे का मारामारी करना, ये आंदोलन की परिभाषा हम समझते नहीं है। हम इसको नहीं मानते। हम हिंदू संगठित करने का आंदोलन हम लोग मानते हैं और वो करेंगे। हम हिंदू राष्ट्र जैसा आप बोलते हैं वैसे हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। ऐसा मत समझना कि तुरंत 10 साल में होगा, ऐसा मत समझना कि तुरंत, क्योंकि 1000-2000 वर्ष से हमारे ऊपर आक्रमण है, उसमें से मुस्लिम आक्रमण और ब्रिटिशों का आक्रमण बहुत भारी हो गया। हम लोग वो समझ नहीं पाए, ब्रिटिशों का आक्रमण जो उन्हें बुद्धिभेद किया, हम समझ नहीं पाए। इसके लिए स्वतंत्रता के बाद भी हम लोग पारतंत्र में रहे। हमारी एजुकेशन सिस्टम जो पूरी बदल दी गई, वो हमारी एजुकेशन सिस्टम फिर आएगी, वो हिंदू राष्ट्र होगा। सर, आप लैंड जिहाद पे क्या विचार रखते हैं? भारत में या दुनिया में एक कौम ऐसा है जो शांतिप्रिय लोग हैं, जो अपनी क्षेत्र को बढ़ाने में लगे हैं। लैंड को चाहे 1 इंच ही हो, वो अपनी दायरा बढ़ा रहे हैं, और कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी जो सामान है, संपत्ति है, चीज़ों पे कब्जा कर रहे हैं। तो आप इसको लग रहा है कि सही में ऐसा हो रहा है या लौकिक अफवाह है? देखो, भारत छोड़ के बाकी कई राष्ट्र ऐसे हैं कि जो विस्तारवादी हैं। चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हमारे आजू बाजू में जो राष्ट्र है वो विस्तारवादी है। हम हिंदू कभी विस्तारवादी रहे नहीं। हिंदू अपना विचार लेके विश्व में गए। हमारे पॉलिटिकल इन्वेशन हिंदुओं ने कभी किया नहीं है। 1000 वर्ष का, 2000 वर्ष का इतिहास देखो, हम लोग पॉलिटिकल इन्वेशन किया नहीं, क्योंकि हमारी वो इच्छा नहीं है, बल्कि ज्ञान लेके गए। हम लोग अपना व्यवसाय लेके, बिजनेस लेके गए। आप देखो, आज विश्व में, मेक्सिको में या और कई जगह हमारे मंदिर, पुरातन मंदिर 2000-5000 वर्ष पहले मंदिर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो हम लोग वहाँ पॉलिटिकल इन्वेशन गए नहीं, हम विचार लेके गए। हमारी संस्कृति सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है और वो वहाँ बसे हैं। इसका मतलब हम लोगों ने इन्वेशन नहीं किया, बल्कि हमारे ऊपर इन्वेशन हुआ। भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है। भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है, हमेशा से होता है। भारत शांति प्रिय देश है और अपनी शांति के प्रिय से ही जाना जाता है। लेकिन सर, आप बताइए कि वो लोग आते हैं, हमारे मंदिर को तोड़ के एकदम अपने मस्जिद बना देते हैं। कम से कम 1800 मंदिर भारत में ऐसे हैं अभी भी, जिसको तोड़ करके मस्जिद, बड़े बड़े मस्जिद बना दिया गया है। तो अभी जो राजस्थान से मांग चल रही है, अभी केरल, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में 2-2 संभल और ये सब में भी चालू हो गया, महाराष्ट्र में भी कई जगह पे है। तो इसको क्या लग रहा है कि भाई वो जांच होना चाहिए? 50 मांगे एक साथ मत दो। मंदिरों का जो तोड़फोड़ करके मस्जिद बनाए हैं, हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है 3 मंदिर दे दो, 3000 मस्जिद जो मंदिर तोड़ के हम लोग भूल जाएंगे। भूलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग उसमें नहीं रहे। वो जो हो रहा है गलत है। सुनो, ऐसा नहीं होगा कि हमें सिर्फ वो करते बैठना नहीं है, हमें भारत को आगे बढ़ाना है। वो अपना फोकस जो है ना, अभी प्रगति की ओर, डेवलपमेंट की ओर भी करना है। जो आज तक उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वो हो रहा है। तो अपना भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु बनाने के लिए आध्यात्मिक वो भी जरूरी है। साथ साथ में वैभव भारत जो हम चाहते हैं, हम सब रोज़ प्रार्थना में कहते हैं, परम वैभव ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्र। हमारे भारत को वैभव प्रत लेके जाना। भारत को वैभव में हर एक के पास बहुत पैसा होना चाहिए। भारत के पास पैसा था। आपने अगर गूगल में डाल के देखा तो ब्रिटिशों ने 170 वर्ष में कितना लूटा, तो $45 ट्रिलियन। आज भारत की इकोनॉमी जो है वो 2.53 के आसपास ट्रिलियन, $3.7 ट्रिलियन है। $45 ट्रिलियन कहाँ है? कितना ब्रिटिशों ने लूटा है। तो वो भी अपना अकॉर्डिंग यू और मोहन भागवत जी, जो अब 1800 मंदिर है, हम 3 मंदिर को लेकर के हम शांति भारत को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, हम वैसा ही चलते हैं। और सर, लेकिन ये बताइए कि जो अभी एक षड्यंत्र चल रहा है कि हम 2 हमारे 22,
और वो नारा पे चल रहा है, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे एक भी नहीं सोचते हैं। कुछ लोग शादी ही नहीं करते, बच्चे ही नहीं होते, तो संख्या उसकी बड़ी होगी। रोहिंग्या इधर आएंगे, पाकिस्तान इधर आएंगे, बांग्लादेश इधर आएंगे, वो आएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हम रहेंगे नहीं, फिर तो वही रूल करेगा। इसी के लिए पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा है 2.1 वो रेशो रखने के लिए 2 से ज़्यादा निर्माण करना, पैदा करना कहाँ है, वो भी एक इशू है, वो भी एक बात है। वो 3 बोल रहे हैं, योगी जी 2 बोल रहे हैं। 2 या 3, 2 से ज़्यादा बोला है ना, अभी उसके ऊपर आप मत जाओ, 2 या 3 के ऊपर मत जाओ, अपनी संख्या बढ़ाना यह काम है, उसका भावार्थ तो समझो। हम सब हम क्या होता है? जिहाद की बात करते हैं, आबादी वाली जिहाद की बात कर रहे हैं। वो जो आबादी बढ़ा के छोड़ रहे हैं इधर उधर उधर उधर, वो अपनी हमारे जगह को ऑक्युपाइड कर रहे हैं। तो हम कैसे हम 2 पे काम करेंगे सर? उस षड्यंत्र के बारे में हम क्या सोच रहे हैं? देखो कैसा है कि वो तो 4 नहीं, वो 4-5 करें, इसके लिए हम लोग 4-5 करने की आवश्यकता नहीं है। वो 2 का हम लोग एक भी नहीं करें, 2 ऐसा 2 के ऊपर बोला है, वो ध्यान में रखे। वो देखो पूजनीय मोहन जी जब बोलते पूरा सोच विचार करके बोलते हैं, ऐसा ही नहीं, उनका कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं होता है। हर एक स्टेटमेंट के पीछे बहुत बड़ा इतिहास और बहुत विचार होता है। तो वो 2 से ऊपर बोला है, यह ध्यान में रखो, और उसके इस बहस में मत जाओ। उन्होंने 2 बोला, इसने 3 बोला, ये मत जाओ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात, उनके 5 है, इसके हम 5, यह गलत है सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हम आशा करते हैं कि आपके विचार उत्तम है। हम आशा करते हैं कि आप इस तरह से हमारे मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमारे लीड इंडिया के दर्शकों को आप ऐसे गाइड करते रहेंगे और हम आपके साथ चलेंगे। सर अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे चैनल के लीड श्रोतागण के लिए। मैं संघ का काम करता हूँ, रवि जोशी मेरा नाम, बस हो गया। और क्या कहाँ रहने के लिए कहाँ होता है सर? गोरेगांव में रहता हूँ, MG रोड के ऊपर। रहने के लिए गोरेगांव में संघ का काम करता हूँ, नाम है रवि जोशी जी। तो हम आशा के साथ विदा लेते हैं कि हम अगले बार सर से फिर मिलवाएंगे, क्योंकि इनके जो है ना आइडियोलॉजी बहुत ही अच्छा है और इनके जो विचार हैं उससे भी अच्छा है। तो हम इनसे बार बार और बहुत बार मिलेंगे। भारत माता की वंदे मातरम। धन्यवाद।